वनौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग रसायन विधि पढ़ेंगे। इसमें अमृत भल्लातक पाक इसके बारे में पढ़ेंगे। आदरणीय डॉक्टर राम कुमार जी, आप 75 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। पुष्टानि पाकेन परिच्युतानि भल्लातकान्याढक सम्मितानि पुष्टानि पाकेन परिच्युतानि भल्लातकान्याढकसम्मितानि दृष्टे पिष्टकाचूर्ण कर्णे जलेन घृष्टेष्टिकाचूर्णकणैः जलेन प्रक्षाल्य संशोष्य च मारुतेन प्रक्षाल्य संशोष्य च मारुतेन जर्जराणि पिप चेच्च चल्लकुम्भे जर्जराणि पादघृतगालित शीतम् जर्जराणि विपेच जलकुम्भे पादशेषघृतगालितशीते तदृशं पुनरपि स्रपेत क्षीरकुंभ सहित चरणस्थे तद्रसं पुनरपि श्रपयेत् क्षीरकुम्भसहितं चरणस्थे सर्पी पक्वं तत्र तुल्य प्रमाणं युज्यात् स्वेच्छं शर्कराया रजोभि सर्पिः पक्वं तेन तुल्यप्रमाणं युञ्ज्यात् स्वेच्छां शर्कराया रजोभिः एकीभूतां तत्क जच्छोभृणेन स्वस्थं धान्ये सप्तरात्रं सुगुप्तम् एकीभूतं तत्खजोक्षोभणेन तत्खजोक्षोभणेन स्थाप्यं स्थाप्यं धान्ये धान्ये सप्तरात्रं सप्तरात्रं सुगुप्तम् सुगुप्तम् तममृतरसपाकं या पृगे प्राशंसनम् अनुपिबति अष्टे बारी दुग्धं रसं वा तममृतरसपाकं यप्रगे तत्तमृतरसपाकं यः प्राशमश्रन् प्रगे प्राशनम् अनुपिबति अनुपिबति यथेष्टं यथेष्टवारि वारिदुग्धं दुग्धं रसं रसं वा वा स्मृति मति बल मेधा सत्व सारे रूपेतः स्मृति मति बलमेधा बलमेधा सत्वसारे सत्त्वसारे चितरूपा रूपेतः कनक निश्चय गौरः सूत्रे दीर्घमायुः कनकनिचय कनकनिचय गौरसो दीर्घमायुः दीर्घमायुः। इसका हिंदी पढ़ते हैं, ये पढ़िए। भली प्रकार पके हुए मिलावे जो अपने भिलावे, आप गिरे हो भिलावा भिलावा मिलावे जो हाँ। अपने आप गिरे हो उनको एक आडक लेकर ईंट के चूर्ण के साथ रगड़ें। इनको पानी से घोलकर वायु में सुखा लें। इनको कूटकर एक द्रोण जल में पकाएं। एक चौथाई रह जाए तब इसको छान लें। इस शेष क्वाथ में एक द्रोण दूध मिलाकर फिर से अग्नि पर पकाएं।
जब चौथाई शेष रह जाए तब इसके बराबर घी मिलाकर पकाएं। अघृत सिद्ध हो जाने पर शर्करा शर्करा के चूर्ण के साथ। शर्करा के चूर्ण के साथ मिलाकर सहज मानदंड से भली प्रकार मिलाकर धान राशि में 7 दिन सुरक्षित रख देवें। फिर इसमें से प्रकृति आदि की अपेक्षा से लाएं। इस अमृत रस पाक को जो पूर्वाह्न में स्वाक क्या रखा सर खाकर पीछे से पानी या दूध को अथवा मांस रस को यथेष्ट पीता है। यह स्मृति बुद्धि बल मेधा सरब और सारों से युक्त स्वर्ण के ढेर के समान गौरव वर्ण और दीर्घायु होता है। हाँ, ये अमृत पाक रसायन बता रहे हैं, अमृत भल्लातक रसायन। मतलब भली प्रकार जो बिलावा जो है, जो अपने आप गिरा हुआ है, नीचे गिर गया है, उसको एक आढ़क ले लेना है और ईंट के चूर्ण के साथ रगड़ना है। फिर इनको पानी से धोकर वायु में सुखा लेना है। इसको कूट कर एक द्रोण जल में पकाना है। जब 1/4 रह जाए तो ये काढ़ा को छान लेना है। फिर इस शेष को हाथ में एक द्रोण दूध मिलाकर फिर से अग्नि पर पकाना है। जब ये 1/4 रह जाए तब इसके बराबर घी मिलाकर पकाना है। घी सिद्ध होने पर शर्करा का जो चूर्ण है, मिश्री का जो पाउडर है, वो डाल देना है। और जो खज है, मतलब जो मंथन करने वाला जो वो है, मथनी है, उसे भली प्रकार से मिलाकर धान्य राशि में 7 दिन तक सुरक्षित रख लेना है। मतलब ये अवलेह बन जाता है। तो फिर इसमें प्रकृति आदि की अपेक्षा से खाना है, कि मतलब पित्त प्रकृति वालों को नहीं देना है, बाकी कफ और वात वालों को देना है। तो ये अमृत रस पाक जो पूर्वाह्न में खाकर, मतलब सुबह जो खा लेता है, उसके बाद दूध पीता है, पानी या दूध लेता है, मांस रस लेता है, जितना जरूरत है उतना, तो उसको अमृत पाक, अमृत भल्ला तक रसायन से स्मृति मिलती है, बुद्धि मिलती है, बल मेधा सत्व और सारों से युक्त हो जाता है। स्वर्ण के ढेर के समान, जैसे सोना रखा है, गोल्ड बहुत सारा, तो वो गौरवर्ण उसके तरह ऐसे गोल्डन रंग का हो जाएगा, गौरवर्ण, और दीर्घायु होता है। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए, सुनिष्पन्नानी। सुनिष्पत्राणि भल्लात् पानी पाकेन परिच्युतान् न्याढ्याकस् मित्तानि इष्टकाचूर्ण कर्णे घृष्टानि जलेन प्रक्षाल्य मारुतेन शोषसोष न त्वा ततपे ततो जर्जराणि जलद्रोणे विपचेत पादशेष धृत गालित शीत च तद्रस पुनरपि क्षीरद्रोण सहित पचेत तत्र तस्मिन् पादशेषस्थे तुल्य प्रमाण सर्पी पक्त शर्करा चूर्णेन युक्त यथेच प्राकत्यादि दिव साधु जीत तच्च खज लोड़ने न की भूत वान्य मत्थे सप्तरात्र सुगुप्त स्थाप्यम इंद्र वज्र स्वागता शालिनो वृतानि तमृत रस तुल्यपाक या पूर्वाहे प्रास ले भक्षयनम यनम पश्चात्यष्ठे जल क्षीरम मांसरस वा पिबति सा स्मृत्या द्युत सुवर्णो घगोरो दीर्घमायु प्राप्ति मालिनी। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो सुनिष्पन्नानी भल्लातकानी, जो पका हुआ जो भल्लातक है, जो खुद गिरा हुआ है, उसको पकाना है। और जो परिच्युत, जो खुद गिरा हुआ है जमीन पे, और एक आढ़क लेके जो ईंट का जो चूर्ण है, उससे घिसना है। फिर जल से धो देना है। फिर ऐसा लेना है जो मारुति संशोधना तो आत पे, मतलब धूप से नहीं हुआ हुआ है, वो उसको पकाना है। उसको जल एक द्रोट जल में पकाना है। जब 1/4 रह जाए, पाद शेष गालित शीत, फिर उसको छान लेना है। और फिर दूध के साथ, एक द्रोण दूध के साथ
सहित पचेत, पुनरअपि शीरद्रोण सहित पचेत, उसको पकाना है। तस्मिन पाद शेषस्ते, फिर वो 1/4 रह जाए, तुल्य प्रमाण सर्पी, उतना ही जितना वो काढ़ा है उतना ही घी डालना है। पक्व शर्करा चूर्ण, मतलब मिश्री का जो चूर्ण है वो डाल देना है। यथेच प्रख्याति वशात युंजित, फिर वो अवलेह बन जाए तो उसको प्रकृति के हिसाब से खाना है। और तच्च खज लोढ़नी न की वृद्धान्योदय सप्रार्थ सुगुप्त स्थाप्यम, ये अवलेह बन जाएगा तो जो खज खज मतलब जो मंथनी होता है उससे, मंथनी से उसको ऐसे ये करना, आलोढ़ित करना है, मंथन करना है, और धान्य राशि में 7 दिन तक रख देना है, छुपा के रख देना है। इसमें इंद्रवर्ज्य और स्वागत शालिनी वृत्त का प्रयोग किया गया है श्लोक में। यह अमृत रस तुल्य जो पाक है, ये पूर्वाह्न में मतलब सुबह खाने से, भूखे पेट लेह को खाने से पश्चात जल पीने से, दूध पीने से या मांसरस, इनमें से कोई ऑप्शन है, ये तीनों में से लेने से स्मृति आदि से युक्त हो जाता है। और स्वर्ण गौरव, गोल्डन कलर का गौर वर्ण हो जाता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और इसमें मालिनी नाम का वृत्त का प्रयोग किया गया है। चलिए इसके बाद वाला जो श्लोक है, डॉक्टर वीना मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। द्रोणे जी सर। अम्बतो। द्रोणे अंबसो व्रणकृतां त्रिशताब्दी पक्वात् द्रोणे द्रोणे अम्भसो व्रणकृतां त्रिशताब्दी पक्वात् क्वाथाढ़के पलसमैः तिलतैलपात्रम् क्वाथाड़के पल समय तेल पात्रम तिक्ता विषाद्वयवरा गिरिजन्मतार्क्ष्यै नहीं दिख रहा है, आगे आगे लेंगे। ये नहीं दिख रहा है? अच्छा एक मिनट, इसके और बाद वाला, हाँ ये पढ़िए, तिक्ता विषाद्वय। तिक्ता विषादद्वयवरा गिरिजन्मतार्क्ष्यै तिक्ता विषाद्वय वारी गिरिजनमताक्षरै सिद्धं परम् अखिलं कुष्ठनिर्हणाय सिद्धं परम निखिल कुश निर्वाणाय। इसका हाँ हिंदी इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। कुष्ठनाशक भल्लातक तेल 79। कुष्ठनाशक भल्लातक तेल भिलावे 300 लेकर उनको द्रोण जल में पकावे। इस क्वाथ में एक आढ़क में तिल तेल, एक आढ़क कुटकी विषा, अतिविषा, त्रिफला, शिलाजतु, रसांजन एक एक पल लेकर पाक करे। यह सिद्ध तेल संपूर्ण कुष्ठों को नाश करने वाला होता है। हाँ तो ये भल्लातक तेल है ना, 300 मात्रा में लेना है, एक द्रोण जल में पकाना है। इस क्वाथ में, इस क्वाथ के एक आढ़क तिल तेल में एक आढ़क लेना है, और कुटकी, विषा, अतिविषा, त्रिफला, शिलाजतु, रसायंजन एक एक पल लेकर पाक करना है। यह सिद्ध तेल संपूर्ण कुष्ठों को नाश करने वाला होता है। इतना ये बढ़िया है। चलिए ये पढ़ दीजिए टीका। जलद्रोणे, जलद्रोणे व्रणकृता भल्लातकाना शतत्रयाद्विपाकात् क्वाथस्य अढके अविशिष्टे तिलतैलाढक तिक्ताभि पालिकै कल्कितै पक्व निशेष कुष्ठानुशोधनाय परम श्रेष्ठम वसंत तिलका वृत्त। तो एक द्रोण जल लेना है, और भल्लातक लेना है, और भल्लातक 100 लेना है, 300, उसको पकाना है क्वाथ में। फिर उसके बाद में वो एक आढ़क जल में पका दिया तो फिर वो 1/4 रह गया, तो तिल तेल भी एक आढ़क डालना है। और तिक्त आदि चीजें ये जो है तिक्ता, विषाद, द्वय, ये सब डालना है, त्रिफला वगैरह डालना है। और उसको कल, ये सब का कल्क डालना है। और फिर जो पक जाए तो यथा यथा फेनोस गमे तैले फेन संतिष्ठ शार्पिशी, फेन शांतिश्च सर्पिशी, तेल सिद्धि करने के जो लक्षण है, फेन का उद्गम होने पे तेल सिद्ध होता है, और फेन शांत होने पे घृत सिद्ध होता है, ऐसे करके। तो ये जो अमृत नहीं भल्लातक तेल है, ये हर तरह के कुष्ठ को नष्ट कर देता है और श्रेष्ठ है। और ये जो श्लोक है इसमें वसंत तिलक नाम का वृत्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए 80 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय महाजन सर जी आप पढ़ेंगे प्लीज।
प्रणाम सर। हाँ जी, पढ़ता हूँ। सहामल शुक्तिर्भी ददी सरेन तेरेन वा। बोलिए सब लोग। सहा मलक शुक्तिर् गिधे धीरे धी सरेण तेलेन वा। गुणेन पयसा घृतेन यव सक्तुर्भिर्वासः। कुडेन पयसा घृतेन यवसक्तुर्भिर्वासः। तिलेन सह माक्षिकेन पललेन सूपेन वा। तिलेन सह माक्षिकेन पललेन सुपेन वा। व पुष्कर मारुक रुष्करम परम मेध्य आयु अक्रम। वपुष्करमरुष्करं पुष्करम परमेध्यमायुष्करम। परम। चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। 80 नंबर का, भल्लातक का अन्य योग्य योग। हाँ जी। आंवले का चूर्ण, आंवले के चूर्ण, दधीसर मलाई, तेल, गुड़, दूध, घी अथवा जौ का सत्तू, तिल, मधु, तिलकलक या दाल, इन 11 वस्तुओं में से किसी एक के साथ मिलाएं, पिलावे को खाएं। मिलावे को खाएं। यह शरीर ये शरीर तथा मर्मों को पुष्ट करने वाला अतिशय मेद्य और आयुवर्धक है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। तो ये 80 नंबर का टीका पढ़ दीजिए, आम्लकत्वादि भी। हाँ जी। आमल कत्वादि कत्वगादि भीरन काद दशभी स प्रत्येक भलातकम उपयुक्त प्रशस्त शरीर करण कारणम तथा पर अतिशयन मेद्य आयुष्प्रद च स्यात् पृथ्वी वृतम। हाँ, ये आम्लक का आम्लक और त्वक आदि को भी लेना है, ये 10 चीजें लेनी है। और उसके साथ में भल्लातक भी लेना है, इनका सेवन करना है। तो ये प्रशस्त शरीर करण कारणम, मतलब ये रसायन का सेवन करने से शरीर अच्छा हो जाता है। तथा पर अतिशयन, और मतलब पर अतिशयन का मतलब तथा पर मतलब अतिशय रूप में मेधा और आयु को प्रदान कर देता है। और इसमें पृथ्वी नाम का वृत्त का प्रयोग किया गया है। चलिए 81 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय मनीषा मैडम जी आप पढ़ेंगी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। भल्लातकानि तीक्षाणि पाकिन्यसग्निसमानि च। भल्लातकानि घातकानि तीक्ष्णानि तीक्ष्णानि पाक्यन्यग्नि पाकिन्याग्निसमानि च। समानि च। भवत्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। भवन्ति भवन्ति अमृतकल्पानि यानि प्रयुक्तानि मृतानि कल्पानि यथाविधि। प्रयुक्तानि यथाविधि। इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। एक और श्लोक है, कफजो, इसमें से पढ़ लीजिए। कफजो न कफजो न सरोगो अस्ति न बिबंधो अस्ति कच्छन। कफजो न कफजो न सरोगो अस्ति न रोगोऽस्ति विबन्धो न अस्ति कञ्चन। विबन्धोऽस्ति कञ्चन। यम न भल्लतकम हन्याच्छिद्रमन्नि अग्निबलप्रदम्। यं न यं न भल्लातकं भलातकं हन्यात् शीघ्रम् अग्निबलप्रदम्। अग्निबलप्रदम्। हाँ, इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़िए, भल्लावे भिलावे अति तीक्ष्ण। दिख रहा भिलावे है? अति तीक्ष्ण पकाने वाले और अग्नि के समान है। विधि के अनुसार प्रयोग करने पर ये अमृत के तुल्य होते हैं। कोई कफजन्य रोग नहीं है और न कोई ऐसा विबंध है जिसको भिलावा शीघ्र नष्ट न कर दे। यह शीघ्र अग्निबल को देने वाला है। हाँ, तो ये भल्लातक अति तीक्ष्ण है, पकाने वाला और अग्नि के समान है। विधि के अनुसार प्रयोग करने पर ये अमृत के तुल्य हो जाता है, अगर विधि पूर्वक प्रयोग करें। कोई कफजन्य रोग नहीं है और ना कोई ऐसा विबंध है जिसको भिलावा शीघ्र न नष्ट कर दे। मतलब ऐसा कोई भी कफ का रोग नहीं है और कोई विबंध नहीं है। यह शीघ्र अग्निबल को देने वाला होता है। चलिए 81 82 का टीका पढ़ दीजिए। क्लेशमोथ ऊपर रोग वाला भी पढ़ न दीजिए ना, 81 भी।
जी। भल्लतकानि तीक्षाणि सुनिष्पन्नानि दहतुल्यानि तानि यथाविधि प्रयुक्तान्य मृततुल्यानि भवन्ति। हाँ, इसका मतलब है कि भल्लातक जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, सुनिष्पन्न जो होता है दहन तुल्य होता है, अग्नि के समान होता है, और यथाविधि प्रयोग करने से अमृत के तुल्य हो जाता है। 82 का पढ़िए। श्लेष्मोऽथो रोग स नास्ति विबन्धश्च च कश्चिदपि न विद्यते यह रोग विबन्ध वा भल्लातक द्रुततर पटुतर दहनकर अन्यात् न हन्यात्। श्लेष्मत्त जो रोग है, ऐसा कोई भी श्लेष्मा के रोग नहीं है और विबंध वाला चीज नहीं है जो ये भल्लातक जो है दुर्तरम पटुतर दहन करना है, मतलब उसको जल्दी से ठीक नहीं कर देता है और अग्नि को ये बढ़ा देता है, इतना ये बढ़िया भल्लातक है। चलिए 83 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए, कोई तो, शशि मैडम, प्रियंका मैडम, कोई तो पढ़ दीजिए 83 नंबर का श्लोक। मैं ही पढ़ती हूँ सर। हाँ पढ़िए। वाततप विधाने अपि विशेषेण विवर्जयेत्। वाततापीकविधानेऽपि वातात्तविधानेऽपि विशेषेण विशेषं विवर्जयेत्। विवर्ज्येत्। कुलथ्य दधि सुक्तानि तेलाभ्यङ्गानि सेवनम्। कुलत्थदधिसुक्तानि कुल्थदधिसुक्तानि तैलाभ्यङ्गानि तैलभ्यङ्गानि सेवनम्। सेवनम्। चलिए इसकी टीका पढ़ देते हैं। भल्लातक सेवन में त्याज्य द्रव्य। हाँ पढ़ दीजिए। भल्लातक सेवन में त्याज्य द्रव्य वायु धूप आदि रसायन विधि में भी भिलावे के प्रयोग में कुल कुल्थी दही शुक्त तेलाभ्यंग और अग्नि इनका सेवन विशेष रूप से छोड़ दें जी। तो अगर भल्लातक का सेवन करें तो वायु का सेवन ज्यादा नहीं करना है, धुएं का सेवन, धूप का सेवन नहीं करना है, एसी वगैरह में नहीं रहना है, और कुल्थी नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, शुक्त नहीं खाना है, तेल का अभ्यंग नहीं करना है, और अग्नि इनका सेवन नहीं करना है, और मतलब आग के पास नहीं बैठना है, विशेष रूप से छोड़ देना है। चलिए 83 का टीका पढ़िए। वातातप विद्यावपि भल्लतकस्य कुलथादीनि विशेषेण वर्जयेत्। हाँ, वात आतप आदि को जब भल्लातक का सेवन कर रहे हैं तो त्याग दें, कुल्थी आदि का भी विशेष रूप से त्याग कर दें। चलिए 84, 85, 86 अभी शायद नहीं हो पाएगा, ये हम कल करेंगे 84 से। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आज जुलाई का लास्ट दिन है, तो आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। हमें जूम का वो लेना पड़ता है ना, सब्सक्रिप्शन। तो जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनके लिए 500 हर महीने, और नए लोगों को 1000 रुपये, क्योंकि मुझे जूम खरीदना पड़ता है, और वो भी स्वप्निल तिवारी जी मुझे देते हैं हर महीने का, मतलब वो करके देते हैं प्रोसेस। तो आप लोग नए ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए अगस्त वाले में। आज ये बंद हो जाएगा ग्रुप, और मैं वीना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। और वीना मैडम, जी, आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, थोड़ा आप बताइए, हमें और क्या करना चाहिए? कुछ नहीं सर, हाई वो बहुत अच्छा चल रहा है सर। जी। रात वाला क्लिनिकल संभाषा में आप लोगों ने देखा होगा, वो मुनमुन जी के पेशेंट को फायदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रोग की अवस्था नहीं जान के दवाई दे दिया गया, बिना लंघन कराए सब दिया जा रहा है, तो फिर वो गड़बड़ हो रहा है ना। दवाई नहीं देना चाहिए जब तक वो उल्लंघन ना करें। चलिए, तो आप वीना मैडम भगवान का प्रेयर कर दीजिए। निर्वाण षटक ये आद्य शंकराचार्य लिखित है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः, न सप्तधातुः न वा पंचकोशः, न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थवायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, न मे द्वेषरागो न मे लोभमोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः। न बन्धुर्न मित्रं गुरुः नैव शिष्यः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, बिभत्तुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां। न च सङ्गतं नैव मुक्तिः न मेधः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद आपका मैम, और सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को धन्यवाद। अब मैं शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम।